Good morning student, class 3rd, subject social, chapter first. Chapter first cover करेंगे हम The Earth, our home. पृथ्वी हमारा घर. Let us start. All know the names of fruits given below. सब जानते हैं fruits का नाम जो ये नीचे दिया गया है. Look at the picture. Can you tell that the earth looks like which fruits? क्या आप बता सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, वो किस फल की तरह है? फर्स्ट है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पीच. इसमें से आपकी पृथ्वी की जो गुलाई है वो कैसी है? ऑरेंज की तरह है. ओके, कैसे हमारी पृथ्वी की गुलाई? ऑरेंज की तरह. द प्लेस वेयर वी लिव ऑन इज कॉल्ड अर्थ. वो जगह जहां हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है. द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट. अर्थ क्या है? अनोखा ग्रह है. इट इज ओनली प्लेनेट कंटेनिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एयर. यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर बहुतायत मात्रा में पानी पाया जाता है और हवा पाई जाती है. दिस हैज मेड लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. और यही यहाँ पर जीवन को संभव बनाती है. पृथ्वी पर यही एयर और वाटर जो चीजें हैं यही हमारे जीवन को संभव बनाती हैं. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ. अर्थ पर क्या क्या रहते हैं? ह्यूमन बींग्स रहते हैं, यानी जो मनुष्य हैं वो रहते हैं, प्लांट्स पौधे रहते हैं और जानवर रहते हैं. इट इज द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. और ये पृथ्वी हमारा क्या है? सब जिंदा वस्तुओं का क्या है? घर भी कहा जाता है इसको, है ना. घर है ये. ए लेयर ऑफ एयर. एक हवा का जो पतला लेयर होता है दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, वातावरण भी कहते हैं. सराउंड्स अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ क्या होती है? फैली होती है. ऑन द 1/4 of the earth is land mass and the 3/4 of it is covered by water. क्या होता है? 1/4 हिस्सा क्या है? वो अर्थ का जमीन है और 3/4 हिस्सा क्या है? पानी से कवर है. लुक एट द पिक्चर. आवर अर्थ फ्रॉम द स्पेस. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको स्पेस में से इसकी फोटो खींची गई है. तो क्या होता है? ऐसी हमारी पृथ्वी दिखती है. जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? पानी है. जो ग्रीन दिख रहा है वो क्या है? पृथ्वी है. ये सॉरी मिट्टी है. जो ये लैंड मास एरिया है आपका ये है, यानी जो ब्लू हिस्सा है वो बहुत ज्यादा है. तो ये हमारा क्या है? पानी की मात्रा हमारी पृथ्वी पर ज्यादा है. नेक्स्ट पेज पर चलेंगे. एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण. यू शुड नो वेल दैट द ब्रीथ ऑन द अर्थ. हाउ. हम इसे जानना चाहेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं पृथ्वी पर, कैसे लेते हैं. What is the main reason that we are able to breathe in not only on the earth but also in the water? क्या आप जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं ये सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं हम सांस ले सकते हैं, उसकी सतह पर पानी में भी हम सांस ले सकते हैं. कैसे? Because a layer of air which is called atmosphere. क्यों? क्योंकि जो लेयर होती है पतली सी हवा की उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. सराउंड द अर्थ. चारों तरफ हमारे अर्थ की फैली हुई है. इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 12 किलोमीटर ऑन द हाइट फ्रॉम द अर्थ. और ये अर्थ से कितनी हाइट पर होती है? 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये एटमॉस्फेयर हमारा फैला रहता है. अर्थ इज ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर अंडर द वाटर. और पृथ्वी के पानी, जो पृथ्वी के ऊपर पानी है उसमें जो 8 किलोमीटर गहराई तक भी क्या होता है? एक एयर की लेयर पाई जाती है. यानी पानी के अंदर भी 8 किलोमीटर तक आप जो उसमें जीव रहते हैं वो सांस ले सकते हैं. वेयर इज द बर्ड एनिमल लिव एंड द ब्रीथ. और पृथ्वी पर वो जगह जहाँ एटमॉस्फेयर होता है वहां पर क्या होता है? पशु पक्षी एनिमल जो भी होते हैं क्या होते हैं? सांस ले सकते हैं. अर्थ इज राउंड. पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है. द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. अर्थ की गोलाई कैसी है? एक ऑरेंज की तरह है. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, द पीपल डिड नॉट नो दैट द अर्थ वाज राउंड. लोगों को ये नहीं पता था कि पृथ्वी क्या है? गोल है. उन्हें उसके बारे में आइडिया नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है या चक्रीय क्या है, उसके बारे में आइडिया नहीं था उन्हें.
They thought the earth was flat. वो सोचते थे, वो इमेजिन करते थे कि क्या है, हमारी पृथ्वी फ्लैट है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि वो लोग इमेजिन क्यों करते थे कि पृथ्वी फ्लैट है? आखिर उनके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि पृथ्वी को फ्लैट क्यों कहा होगा उन लोगों ने। पढ़ेंगे हम आगे। एंड दैट दे वुड fall off in the space if they went near the edge। और ऐसा वो सोचते थे कि पृथ्वी तो फ्लैट है, तो जैसे जैसे चलते चलते हम किनारे जाएंगे तो हम किसी किनारे पर जाके हम गिर जाएंगे और हम स्पेस में क्या होंगे, अंतरिक्ष में गिर जाएंगे इसके किनारे पर पहुंच के। इसको क्लियर किया किसी ने, आगे पढ़ेंगे हम इसे। ए सेलर, एक नाविक था, नेम क्या था उसका, फर्डिनेंड मैगलेन। क्या नाम था उनका, फर्डिनेंड मैगलेन ऑफ स्पेन, स्पेन के थे ये। started a long journey by a fleet of 5 ships in 1519। इन्होंने 1519 में एक सफर शुरू किया। स्पेन के नागरिक थे ये, एक जर्नी शुरू की, लंबी यात्रा शुरू की उन्होंने 5 जहाज के समूह के साथ 1519 में। ही along with his sailor, अपने सेलर्स के साथ, और जो 5 नाविक थे जो जहाज में सवार थे लोग, उन लोगों के साथ sail west and keep on sailing on the same direction। ये पश्चिमी दिशा में गए और उसी दिशा में इन्होंने क्या किया, अपनी उसी डायरेक्शन में अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को इन्होंने जारी रखा। आफ्टर रफली 3 years Magellan, the 2 surviving ships and some sailors were in Spain। और 2 साल की लंबी यात्रा के बाद मैगलिन और 2 और जो जहाज उनके साथ जो बच गई थी, 5 जहाज गए थे ना, 2 और जहाज और कुछ नाविक दोबारा उसी जगह स्पेन में पहुंच गए। फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड देयर जर्नी, और उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। Such a things could happen only because when the earth is round like an orange। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब हमारी पृथ्वी गोल है, तो जहां से हम यात्रा शुरू करेंगे हम वहीं पर आकर पहुंच जाएंगे। ओके, और इससे ये पता लगता है कि हमारी पृथ्वी गोल है और ये क्या है, ऑरेंज की तरह है। एंड शो everyone came to know that the earth is round। और इस तरह सबको पता लग गया कि पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। फर्डिनेंड मैगलेन का ये पिक्चर है, देख लो आप लोग, ये फर्डिनेंड मैगलेन है ये। पोल्स, पोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि जो पृथ्वी के आपके वो है ना, दूसरे ऊपर और नीचे या फिर नॉर्थ में और साउथ में पोल्स है ये। ऑल्दो द अर्थ इज राउंड, यद्यपि हम जानते हैं, अब हम जान चुके हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, बट इट इज फ्लैट ऑन 2 साइड्स। बट क्या है ये, फ्लैट है, 2 साइड से ऊपर नीचे से क्या है, ये फ्लैट है, टॉप एंड द बॉटम, एक टॉप पर और दूसरी उसकी तलहटी में, बॉटम में। These 2 flat parts are called poles as the north poles and the south pole। और इसको दो भागों में 2 नाम दिया गया है, हमने इसे 2 नाम दिया है, एक को नॉर्थ पोल्स कहा जाता है और दूसरे को साउथ पोल्स कहा जाता है। On the poles पर life is not possible, यहाँ पर जिंदगी संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, because the temperature is not suitable for the living beings। क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है ना, वो लिविंग थिंग्स के लिए, जो लिविंग चीजें हैं ना, उनके लिए सुटेबल नहीं है। अर्थ रोटेट्स, लुक एट द पिक्चर, रोटेशन की पिक्चर देखिए कैसे रोटेट करती है आपकी पृथ्वी। अर्थ रोटेट्स, द अर्थ रोटेट्स गोज राउंड एंड राउंड। पृथ्वी क्या होती है हमारी, ऐसे चक्कर लगाती है, राउंड राउंड, ऑन एन इमेजिनरी सेंटर कॉल्ड एक्सिस। और एक काल्पनिक सेंटर एग्जिस्ट, जहां जिसे हम मानते हैं काल्पनिक जगह है, वहां पर इमेजिनरी सेंटर पर वो क्या करती है, चक्कर लगाती है, राउंड राउंड। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट। और जब ये अपनी ध्रुव पर घूमती है, धुरी पर घूमती है, तो इसी कारण से दिन और रात बनते हैं। वन रोटेशन टेक्स 24 आवर्स। एक रोटेशन क्या अपना कितना समय पूरा करती है, उसके लिए 24 आवर्स कवर करती है ये। While rotating on its axis, the Earth is also goes around the sun। और अपनी धुरी पर घूमते घूमते ये पृथ्वी कहाँ किसके चक्कर लगाती रहती है, वो सूर्य के
समीप पहुंच जाती है और सूर्य के चक्कर भी लगाती रहती है। दिस मोमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और इस मोमेंट को हम क्या कहते हैं, जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी इसे परिक्रमण काल कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं, और जब वो सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। दिस मोमेंट कॉज द डिफरेंट सीजन। और इस परिक्रमण काल के कारण ही, रिवोल्यूशन पीरियड के कारण क्या होता है, डिफरेंट सीजन जो हम देखते हैं अपने इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, ये सीजन सब इसी कारण पॉसिबल होते हैं। द अर्थ टेक्स 1 year और 365 days टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन। और एक पूरी रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में पूरे 1 साल लेती है पृथ्वी, जो कितना दिन होता है, 365 डेज होता है। हॉरिजन, हॉरिजन पढ़ेंगे जिसे हम क्षैतिज भी बोलते हैं। इफ यू गो टू ऑफ द रूफ ऑफ हाई बिल्डिंग एंड लुक इन एनी डायरेक्शन, अगर आप अपने छत पर, सबसे ऊंची बिल्डिंग के छत पर अगर आ जाते हैं और किसी भी डायरेक्शन में देखते हैं, यू विल फाइंड, आप पाओगे, क्या पाओगे आप, दैट द स्काई एंड अर्थ सीम्स टू मेक वन अनदर। आप देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी और हमारा आकाश क्या होता है, किसी किनारे पर किसी डायरेक्शन में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जो धरती है ना, वो आकाश से क्या है, टच हो रही है। बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा दिखता हम इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। द प्लेस वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट, और वो जगह जहां हमें लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, द स्काई इज नॉन एज द हॉरिजन, और उसी जगह को हम क्या कहते हैं, हॉरिजन कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। If you move in the direction of horizon, you will find that the horizon is moving away. और अगर आप उस हॉरिजन की डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो हॉरिजन भी क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है, आपसे दूर होता जाएगा। इनफैक्ट वास्तव में they never meet, वो कभी भी मिलते नहीं हैं। By this way, it is verified that the earth is round। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। Our astronauts, हमारे खगोल शास्त्री जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। The first man was Yuri Gagarin of Russia, who went into the space in April 1961। जो पहला आदमी था, कौन थे वो, क्या नाम था उनका, यूरी गैगरिन थे। कहाँ के थे वो, रसिया के थे। फर्स्ट नंबर पे है, देखिए यूरी गैगरिन का पिक्चर भी बना हुआ है आपके। यूरी गैगरिन है, वो कहाँ के थे, रसिया के थे। ये स्पेस में कब गए थे, 1961 में। एन अमेरिकन नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ये, आप देखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये अमेरिका के थे। वेंट इनटू स्पेस इन जुलाई 1969। कहाँ गए थे ये, कब गए थे, 1969 में। Who was first man to step on the moon? ये वो पहले आदमी थे जो क्या था, चंद्रमा पर पहली बार उन्होंने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ओके, आवर फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट राकेश शर्मा। राकेश शर्मा क्या है, हमारे फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे राकेश शर्मा। वेंट इनटू स्पेस 1948। कब गए थे ये, 1948 में गए थे। अदर साइंटिस्ट हु बिलोंग टू इंडिया आर कल्पना चावला। क्या थी ये भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक हैं, भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। दे टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। वो लोग क्या लेकर आए थे, जब गए थे तो स्पेस से अपने अर्थ की फोटो लेकर आए थे, भेजा उन्होंने फोटो अर्थ की। द अर्थ लुक्स ब्लू इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। स्पेस से हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। क्यों दिखती है ब्लू, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुतायत मात्रा होती है, इसलिए ब्लू दिखाई देती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वाटर होने की वजह से इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ओके,
your chapter is closed.